नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर, बजट सत्र के हंगामे था शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको बताते, कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। अंकिता बंजारी हत्याकांड, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बताते, यहां पर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बड़ी जानकारी आपको बताते, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और काफी हंगामेदार शुरुआत रहा। अंकिता बंजारी हत्याकांड, पेपर लीक मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से। बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। अंकिता बंजारी हत्याकांड, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। अंकिता बंजारी हत्याकांड, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, बजट सत्र की शुरुआत, और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। गैरसैंण में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। अंकिता बंजारी, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है और सरकार को घेरा जा रहा है। तो अल्मोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत 12 बच्चों को चिन्हित किया है, जिन्हें भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत बाजार में भिक्षावृत्ति या बाल श्रम का काम कर रहे बच्चों को जोड़ा। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर ये अभियान चलाया गया है, जिससे भिक्षावृत्ति कम हो सके और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल सके। अल्मोड़ा पुलिस इन दिनों बाजार और गली मोहल्लों में जागरूक अभियान चला रही है। साथ ही उन बच्चों को चिन्हित कर उनका सत्यापन किया जा रहा है जो भिक्षावृत्ति या फिर बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पुलिस उनका एडमिशन करा रही है। अभी डीजीपी सर द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन मुक्ति, जो कि हमारा 2 महीने का ये अभियान चलेगा, इसके अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस ने भी कई ऐसे बच्चे हम लोग चिन्हीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम लोग स्कूल्स में भेज सकें और उनकी शिक्षा कहीं से भी प्रभावित ना हो। भिक्षा नहीं शिक्षा इस अभियान का मोटो है और अभी तक अल्मोड़ा पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत 4 बच्चों को चिन्हित कर लिया है, जो कि हमारे धारानौला एरिया में रहने वाले हैं। इनको हम अगले महीने ही, जैसे ही स्कूल्स के एग्जाम खत्म होते हैं, हम लोग इनको एडमिशन और जो द्वितीय चरण है इस ऑपरेशन का, उसमें हम इनको दाखिला स्कूल में करवाएंगे। इससे पहले हम लोग 6 बच्चे गोपालधारा के स्कूल में और 2 बच्चे पंचधारा के स्कूल में हम लोगों ने इनको भी दाखिला करवाया है। अब ये कुल हमारे पास 12 बच्चे हो जाएंगे इस तरह के, जिनको हम ऑपरेशन मुक्ति में स्कूल्स में शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने हर जनपद में पार्किंग को लेकर जो घोषणा की थी, उसको लेकर अल्मोड़ा में अब पार्किंग बनाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल बढ़ते वाहनों को लेकर अब यातायात के साथ पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब अल्मोड़ा का 1939 की कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड का भवन को जिला प्रशासन और सरकार ने इस भवन को मल्टी कॉम्प्लेक्स पार्किंग बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसको लेकर कुमाऊं मोटर्स यूनियन के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने इसको सरकार की एक बड़ी पहल बताते हुए खुशी जाहिर की है। यूनियन के निदेशक मोहन सिंह बगड़वाल ने कहा कि भवन बहुत पुराना हो गया है और वर्तमान में यहां बसों की पार्किंग की समस्या थी। अब सरकार और जिला प्रशासन द्वारा इसको मल्टीपल पार्किंग बनाया जा रहा है, जिससे शहर की यातायात के साथ इसमें
व्यवसाय गोदाम भी बनाए गए हैं। अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था को देखते हुए वर्तमान समय में जो पुराना केमिकल स्टेशन था उस पर जो मल्टीपल पार्किंग बनाई जा रही है जिला प्रशासन और सरकार की मुहिम के द्वारा, उससे आने वाले समय में यहाँ के जनसामान्य को काफी फायदा मिलेगा। ये हमारा जो ऐतिहासिक पहले पुराना केमिकल स्टेशन था, आज मल्टीपर्पज पार्किंग के रूप में जाना जाएगा, जो कि शासन द्वारा स्वीकृत हो गया है और निर्माणाधीन काम चल रहा है। और इसमें पार्किंग भी होगी, हमारी केमू की यातायात व्यवस्था भी सही रहेगी, हमारी बाजार की व्यवस्था भी सही रहेगी और हमारे लोगों के जो बाजार के जो इसमें अपना गोदाम बनाना चाहेंगे वो भी गोदाम की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाएगी और केमू की अच्छी सुचारू व्यवस्था हो पाएगी। खबर बागेश्वर से, जहां गणाई तहसील के सिसरोली के ग्रामीणों ने खुटानी जल विद्युत परियोजना का विरोध किया है। ग्रामीणों ने परियोजना में हो रहे विस्फोटक से गांव के रिहायशी मकानों और जमीनों में दरारें आने का आरोप लगाया गया है। पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली गणाई गंगोली तहसील के सिसरोली गांव के ग्रामीणों ने बागेश्वर क्षेत्र के नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कहा कि परियोजना की टनल सिसरोली गांव के बीचों बीच बनाई जा रही है और वहीं टनल में होने वाले विस्फोटों से अभी भी पशु और जनहानि को हो सकती है। सिसरोली गांव के ग्रामीणों ने अलग विस्थापन किए जाने की मांग की है। बताते कि खुटानी जल विद्युत परियोजना और पिथौरागढ़ जिले के बीच बहने वाली सरयू नदी में बनाई जा रही बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सीमांकन पर रहने वाले ग्रामीण लगातार विस्थापन करने की मांग उठा रहे हैं। इन ग्रामीणों ने फोन करके बताया, अपनी पीड़ा बताई। इनकी पीड़ा सुन के मुझे बहुत बड़ा दर्द हुआ। इनको न इनकी सरकार सुन रही है, न जो विद्युत परियोजना बना रहे हैं वो उनके मालिक देख रहे हैं। और मैं खुद ही इनके वहां पूरा भ्रमण करके इनके घर घर जाके मैंने देखा है कि पूरी दरारें आ चुकी हैं और लैट्रिन बाथरूम तक भी इनके सुरक्षित नहीं है। और गाय बच्ची आदमी और जितने भी हैं सारे लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो धरती कांपती है। लोग यहाँ दिन के कम से कम 20-25 पूजे तो हर दिन आते ही है। वहाँ पर बहुत चर्चित मंदिर है, उसको भी डुबाने का काम कंपनी कर रही है। डुबाने का काम नहीं कर रही है तो शासन प्रशासन द्वारा झूठा क्यों लिखाया गया कि यहाँ पर कोई तथ्य नहीं है, कोई मंदिर हिंदी नहीं है। वो हमारे पास लिखित में भी है, हमने ITI में भी ले रखा है। जिला बागेश्वर के DM साहब के भी उसमें सिग्नेचर है, जिला पिथौरागढ़ के भी, एक पटवारी से लेकर जिला अधिकारी जी ने तक उसमें मोहर लगा रखे हैं। यहाँ पर कोई धार्मिक पौराणिक स्थल नहीं है करके प्रमाण पत्र बना के कंपनी को दे रखा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल ने जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुआ सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई है। सदन के बाहर विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सभी विपक्ष के विधायकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। डेमोक्रेटिक राइट है। अब कहां पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मुझे नहीं कहना चाहिए। वो खुद काफी सीनियर विधायक लोग हैं, काफी बार के जीते हुए विधायक हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कहां पर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं तो ये चाहूंगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज महामहिम का अभिभाषण हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए, चाहे हम अध्यक्ष हों, चाहे हम विधायक हों। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आज के दिन कम से कम हमें डिसिप्लिन से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र को करना चाहिए। तो देहरादून के ऐतिहासिक झंडे मेले की आज से शुरुआत हो गई है। मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंच गए। विदेशों से भी काफी संख्या में संगतों का आगमन शुरू हो गया है। आज सुबह झंडे जी को संगतों ने जयकारों के बीच लकड़ी की कोंचियों के सहारे उतारा। अब श्रद्धालु झंडे जी को दूध, दही, शहद आदि से स्नान कराकर उस पर गिलाफ चढ़ाएंगे। बता दें कि श्री झंडे जी पर 3 तरह के गिलाफों का आवरण होता है। रामराय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास और आस्था और भक्तिमय वातावरण में मनाए गए। आपने देखा होगा कि आस्था का सैलाब जो है पूरे झंडा दरबार में है, उमड़ पड़ा है। श्री गुरु रामराय जी महाराज का जन्म पंजाब के कीरतपुर साहिब में सन 1646 में हुआ था और सन 1676 में वो पंजाब से सिंधु घाटी में आ गई। इस स्थान पे उन्होंने अपना डेरा डाला, तपस्या की और तब से इसका नाम जो है तो संगतें सन 1676 से जब से गुरु महाराज ने इसको अपनी तपस्थली बनाया, कर्मस्थली बनाया, ये झंडारोहण उनके जन्म दिवस को बड़ा समारोह करती है। और जो उनकी धर्म ध्वजा है, ये शक्ति कुंज है, इसमें उनकी पूरी शक्तियां निहित थी। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, तो इस स्थल को उन्होंने अपनी तपस्या से सृजा है। तो संगतें जो है इसको बड़ा पवित्र मानती है। तो कानपुर के नगला इमरती में भारतीय किसान यूनियन क्रांति की बैठक हुई है। इस दौरान भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसानों समस्याओं को लेकर 14 मार्च देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और यूपी में किसानों की बिजली माफी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने किसानों को किसी भी तरह की राहत नहीं पहुंचा रही है। 215 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया चल रहा है। बिजली, पानी, खाद और कृषि यंत्रों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते किसानों की आर्थिक लगातार खराब होती जा रही है। अधिकतर किसानों का चूल्हा कर्ज से चल रहा है। इसी कारण 14 मार्च को किसानों को हाथ देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे देश में और खासकर उत्तराखंड में किसान की तरफ जो किसान के को नजरअंदाज किया जा रहा है। आप फिलहाल देख लो, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। क्या किसान को बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल और जो कृषि यंत्र सब मुफ्त मिल रहे? हर चीज पर पैसा बढ़ रहा, किसान की फसलों पर पैसा नहीं बढ़ रहा। और 215 करोड़ जो 2 साल से बकाया है उसे लेकर, और बिजली माफी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिजली माफी हो उत्तराखंड में भी, और जो रेट बढ़ाए गए वो रेट कम हो बिजली के, और जो सर्किल रेट हरिद्वार जिले में बढ़ाए उसका भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक पूरी तरह से विरोध करती है। और इन्हीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक हर मोड़ पर सक्रिय है। अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से एक सवाल किया है कि अगर वो घेराव के बाद भी हमारी बात नहीं मानते तो हम वो बात मनवाने के और तरीके फिर इस्तेमाल करेंगे। वहाँ हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, नहीं मानेंगे आत्मदाह भी करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, और इन्हें सबको लेकर अगर हम आत्मदाह करेंगे तो इन विधायकों और मंत्रियों को बगल भर के इनकी जब आग लगाएंगे हम अपने आप में। हम अपनी बात को इस समय किसान जो है वो मरने के कगार पे क्या मराई पड़ा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनके चूल्हे कर्ज से जल रहे हैं। भाई बिजली फ्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर सके तो उत्तराखंड गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? आज उत्तराखंड में किसान की स्थिति दयनीय है। तिलकसर के ढाडेकी गांव में लापता 17 वर्षीय किशोर का शव 1 महीने बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि हत्या के बाद युवक का शव गांव के नवनिर्मित मकान में गड्ढा खोदकर दबाया गया था। पुलिस ने मामले में एक युवक और उसके दोस्त
तो आपको बता दें कि मृतक के परिवार की महिला सदस्य को हिरासत में लिया गया, वहीं शव को पोस्टमार्टम करने के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेजा गया था, जहां पर पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ कर हत्या के बारे में और जानकारी जुटा रही है। तो बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने रेलवे स्टेशन लालकुआं का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाकर जानकारी ली है और इसके बाद रेलवे स्टेशन पर बने कमरों और पुराने कार्यालयों की जांच की गई थी। साथ ही सभी प्लेटफॉर्मों पर साफ सफाई का जायजा लिया गया और वहां फैली गंदगी को देख नाराजगी भी व्यक्त की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मुनिगी रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत पांडव पत्थर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं जिसके पास से मृतक की स्कूटी आईफोन बरामद की गई है। आरोपी की पहचान शंकर गिरी उर्फ संजय कुमार निवासी सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई। मामले का खुलासा करते हुए इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि मृतक अजय शाह शीशम झाड़ी का रहने वाला है और वह नशे का आदी है। मृतक का साथी शंकर बिजली भी नशा करता है। इसी वजह से दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। 4 मार्च को दोनों ने गंगा किनारे पहले नशा किया और इस दौरान शंकर गिरी ने रुपयों की लालच में अजय शाह को पहले पत्थर से वार कर बेहोश किया और फिर नशा होने के बाद हाथ पैर बांधकर गंगा में धक्का दे दिया। तो पैसे के लालच में साथी की हत्या की गई है। आपको बता दें, पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या मामले में पुलिस ने तमाम गुत्थी सुलझा ली और जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मुनि की रेती पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पैसे के लालच में अपने ही दोस्त की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जनपद पौड़ी जिले के खंडाहा से सत्यकाल हॉट मिक्स प्लांट से माल ले जा रहा ट्रक बेंचवाड़ी के समीप पुस्ता धंसने के चलते सड़क से नीचे पलट गया था। गनीमत ये रही कि इस बीच समय रहते ड्राइवर ट्रक से उतर गया, जिससे जानहानि होने से बच गई थी। जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीण सोहन सिंह रावत ने बताया कि कुछ दिन पहले ही इस जगह पर सड़क के किनारे पुस्ता निर्माण करवाया गया। जब सत्याखाल की तरफ सड़क निर्माण कार्य के चलते चालक जगदीश हॉट मिक्स प्लांट खंडा से माल लेकर सत्याखाल जा रहा था। इसी बीच बिजवाड़ी के समीप निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता के कारण नवनिर्मित पुस्ता धंसने से ट्रक पलटकर खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि समय रहते ड्राइवर ट्रक से निकल गया, जिससे जानहानि होने से बच गई। तो प्रदेश पुलिस लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में
एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से स्मैक बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश भी किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। तो रुड़की में बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा और डॉक्टर निशांक पोखरियाल शामिल हुए। रेखा वर्मा ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार जनहित के काम कर रही है। सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर बहुत सारी योजनाएं चलाकर जनता का दिल जीतने का काम किया है और साथ ही हम अपनी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर निशांक ने कहा कि बूथ को मजबूत बनाना और सरकार की मंशा को आखिरी छोर तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 से निरंतर जनता के बीच में काम कर रही है और संगठन सरकार दोनों मिलकर हमारी सरकार बहुत सारी योजनाओं को चला के जनता का दिल जीतने का काम भी किया है और साथ साथ हम अपनी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा संगठन भी निरंतर जनता के बीच में जा रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, हम चुनाव जीतने के बाद बैठते नहीं हैं, निरंतर काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समाधान भी करने का प्रयास करते हैं, योजनाओं के माध्यम से उनको मजबूत करने का भी कार्य करते हैं। इसी तरह से ये संगठन की आज बैठक थी जो हम बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत लिया है और बूथ में और क्या क्या हमको और ज्यादा करना है जिससे हम और ज्यादा वोटों से विजयी हों, ये हमारा प्रयास है। देखिए, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ क्योंकि हिंदुस्तान की जनता का नरेंद्र भाई मोदी जी के पूरा सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमारी क्या कारण रहा उसकी हम लोगों ने समीक्षा भी की है और उस जो समीक्षा में निकल के आया उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारा बूथ और मजबूत हो उसकी हम सब लोग चिंता कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र बिल्कुल, जो हम जनता के बीच में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे, वहाँ पे हम लोग वैसे भी योजनाओं के माध्यम से जाते रहते हैं, वहाँ ग्रामीण में पता करते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला। और सच ये है कि मैं कल भी थी और एक गाँव में गई थी, वहाँ मैंने पूछा कि आपको कितनी योजनाओं का लाभ मिला, तो एक परिवार में 6 से 7 योजनाओं का लाभ मिला। तो बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी के जनता का दिल जीता है और वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनका कहना है कि जनहित के काम लगातार सरकार द्वारा की जा रही है और जनता का दिल बीजेपी द्वारा जीता गया है। तो बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन रुड़की में किया गया था जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। उनका कहना है कि बीजेपी ने जनता का दिल जीता है और बीजेपी द्वारा कई जनहित कार्य किए जा रहे हैं। तो श्रीनगर के गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। बजट सत्र के पहले दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा, भर्ती घोटाला, जोशीमठ आपदा सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता विधानसभा कूच करेंगे और इस दौरान प्रदेश सरकार का भारी विरोध देखने को मिल सकता है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए कांग्रेस की अनुकृतित गुसाई रावत ने बताया कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार का विरोध करेगी। साथ ही बजट सत्र को लेकर कहा कि सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिसमें महिलाओं का लाभ मिले, न कि केवल उन्हें प्रशिक्षण तक की सीमित रखा जाए। उन्होंने बताया कि उनकी अपेक्षा है कि बजट महिला केंद्रित होने के साथ महिला हितकारी भी होगा। क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बजट में कोई ना कोई जगह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर विमेन लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सिर्फ ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ट्रेनिंग्स हो रही हैं और उनके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार उनको सपोर्ट करती है तो सोचते हैं इस तरीके के बजट के प्रावधान, इस तरीके के बजट में जरूर एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विमेन जो अपने आप को स्वरोजगार से स्थापित करना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उनके लिए उस बजट में जरूर जगह हो। सरकार कुछ भी कहे कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, अगर वो योजना धरातल पे नहीं उतर रही है और विशेषकर पहाड़ में नहीं उतर रही है तो फिर उन योजनाओं का क्या महत्व? योजनाओं का कोई फायदा नहीं है अगर वो बिल्कुल पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती तो वो योजनाएं फिर फेल योजनाएं हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं उद्यमिता की, तो सोचती हूँ कि उद्यमिता को लेकर आज उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है। मैंने जोशीमठ में भी इस बात को कहा कि
कि जोशीमठ एक ऐसी जगह थी उत्तराखंड के अंदर जहां लोग रीमाइग्रेट करके आए। ऐसे ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के बाद वापस रीमाइग्रेट करके खुद को स्टैब्लिश करने के लिए जोशीमठ आए, लेकिन आज स्थिति यह है कि वो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। तो यूजेवीएनएल की सैकड़ों बीघा भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर विभाग के प्रशासनिक अधिकारी एक्शन मोड में हैं, जिसके चलते विभागीय अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक बंद कमरे में घंटों तक मीटिंग हुई है, जिस पर अवैध कब्जों को हटाने को लेकर क्या रणनीति बनाई गई और मीटिंग में क्या वार्तालाप हुआ है, इस पर विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अमला मीडिया के सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरे विभाग ने ढकरानी कार्यालय परिसर में अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर 6 जीसीबी मशीनों और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को बुलाया गया। साथ ही विभागीय कर्मियों की टीम ने प्रशासन के लाव लश्कर के साथ संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया। फिर से अवैध कब्जों को स्वयं हटा दिए जाने को लेकर अनाउंसमेंट करवाया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।